आगे चलाने के लिए मैं मान्यवर राजेश कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज का आगे का कार्यक्रम चलाएं। मान्यवर राजेश कुमार जी। साथियों, हमारे बीच में प्रियंका सिरसवाल जी हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। और हमारे बीच में अगर रेखा गौतम जी हैं तो मैं उनको भी इधर मंच पर आमंत्रित करता हूं। रेखा गौतम जी, जोरदार ताली बजाकर एक बार इनका स्वागत कीजिए। साथियों, मंच पर विराजमान प्रेम कुमारी जी, जो हमारे साथी राजू वाली जी की मदर हैं, वो इस कार्यक्रम में हमें 5,000 रुपये का सहयोग उन्होंने दिया है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आप लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये आपके साथ सहयोग से ही इधर आयोजित किया जा रहा है। उधर पीछे हमारे साथी रेड्डी जी, राजीव टाक जी और संजय बागड़ी जी उधर बैठे हुए हैं। और जो भी साथी इस कार्यक्रम में अपना यथासंभव सहयोग करना चाहता है, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम के लिए जो भी संभव हो सके कुछ ना कुछ अपना योगदान अवश्य दें। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम, जैसे कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मान्यवर ब्रह्म सिंह चौहान जी ने इधर बताया कि ये जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी और राष्ट्रमाता रमाबाई जी को समर्पित है। और ये जो कार्यक्रम है, ये हमारी जो महिला विंग है, जिनका नेतृत्व दिल्ली प्रदेश में माननीय सरोज राणा जी इधर कर रही हैं, ये जो हमारी महिला विंग है, ये उनका कार्यक्रम है। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है। हम अपने संगठन के माध्यम से कई विंगों का यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें युवा मोर्चा विंग है, हमारी बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी एक विंग है, और BSNS जो हमारा है वो मेन रूप से इस संगठन में काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमने अपने साधु और समाज, जो हमारे साधु संत हैं, उन लोगों को भी लेकर एक विंग इधर तैयार की है कि वो भी इस समाज के अंदर अपना योगदान दे सके। साथियों, ये जो कार्यक्रम है, इसका विषय निर्धारित है और उस विषय के ऊपर आज मंच पर विराजमान हमारी महिला वक्तागण अपनी बात इधर रखेंगी। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम इधर हमारे साथियों ने इधर आयोजित किया है, ये इतना जो भव्य और आलीशान पंडाल आप देख रहे हैं, और इतना जो ये आयोजन इधर किया है, ये हमारी सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी की 2 विंग हैं। इन विंगों के साथियों के माध्यम से ये कार्यक्रम इधर रखा गया है। और बड़ा कठिन, आप जानते हैं कि समाज में जब कोई भी आयोजन, छोटे से छोटा कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें कितनी बड़ी मेहनत जो है साथियों की लगती है। हमारे साथी राजू वाली जी, संजय रेड्डी जी, राजीव टांक, परवीन गागट, प्रदीप टांक, राहुल टांक, कितने ही साथी हमारे हैं जिनका मैं अभी नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। कि ये एक पूरी विंग है। हमारे साथी कुलदीप जी, जो आजकल विकासपुरी में रह रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादा योगदान इधर सुल्तानपुरी में पहले वो रहते थे, तो वो 2 जगह का मोर्चा संभाले हुए हैं। उधर बुढ़ेला गांव में जो उनका घर पे कार्यालय है, उस कार्यालय को भी ये देख रहे हैं, और साथ ही साथ इधर विकासपुरी के साथ इधर सुल्तानपुरी मंगलपुरी के क्षेत्र में भी ये लगातार प्रयासरत हैं। तो ये जो कार्यक्रम इधर संभव हो पाया है, ये एकाएक नहीं हुआ है। इसमें
कई सालों की हमारी मेहनत है और उस मेहनत से जो साथी हैं जो तैयार हुए और जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये समाज हमारा है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, और इस बात को उन्होंने जब शिद्दत से महसूस किया और उसका नतीजा है कि आज एक बड़ी अच्छी विंग के रूप में सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी के क्षेत्र में काम हो रहा है। ना केवल हमारे युवा साथी वरिष्ठ नागरिक रेड्डी जी के जो पिताजी हैं माननीय राय सिंह जी, वो हमारे बुजुर्ग विंग में योगदान दे रहे हैं। राजू बाली जी की मदर जिन्होंने अभी हमें 5,000 रुपए का योगदान दिया। पूरे के पूरे परिवार हैं ये, और परिवार अभी ये चंद परिवार हैं जिनको हम अभी उंगलियों पे गिन रहे हैं। उन चंद परिवारों का ये जलवा है कि मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के अंदर हम छोटे से भी पीरियड के अंदर अगर हम एक वीक का भी अगर टाइम दें अपने साथियों को तो बड़ा कार्यक्रम इधर आयोजित करने में सक्षम हो जाते हैं। आप अनुमान लगाइए कि जब चंद साथी इतना अच्छा आयोजन इधर कर सकते हैं तो जो इतना बड़ा विशाल समाज हमारा इधर इस क्षेत्र में रह रहा है, यदि वो साथी अपने जिम्मेवारी को समझ लें तो कितना बड़ा कार्य हम इस क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप में ये काम इधर आगे जिस गति से बढ़ रहा है, भारतीय समाज निर्माण संघ जो एक सामाजिक संगठन है जिसका बैनर आप इधर देख रहे हैं, ये संगठन अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। अगर आप इसका एक एक शब्द पढ़ेंगे कि हम जो हमने इसका नाम रखा कि भारतीय, आजकल नाम को लेकर देश में बड़ी सरगर्मियां चल रही हैं, तो भारतीय समाज निर्माण संघ हमारा इस देश में साथियों समाज नहीं है, समाज के टुकड़े हैं। उन टुकड़ों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम इस संगठन के माध्यम से हमने हाथ में ली। और हमने क्या हाथ में ली, हमारे बुजुर्गों ने यह हाथ में ली, फूले जी और साहू जी महाराज और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये उन्हीं का शुरू किया हुआ कारवां है, उन्हीं का आंदोलन है। उन्होंने समाज बनाने की प्रेरणा हमारे को दी और उस बात को हमने अपने संज्ञान में लेकर समाज को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया है। ये जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का विशाल समाज है जिसकी इस देश में 90% जनसंख्या है, ये तमाम जो लोग हैं वो इस देश के अंदर जो है बड़ी संख्या में होते हुए जो है तमाम तरह के जो है दुख और पीड़ाओं को झेल रहे हैं। आप देखिए कि जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो आज सामाजिक रूप से किस स्थिति में है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी धार्मिक स्थिति क्या है, और तो और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। यदि आप इस पे आकलन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और सोचने समझने का जब आप काम करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 90% का समाज जो हजारों साल से इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, ये तमाम दुखों और पीड़ाओं और अपमानों को इस देश में झेल रहा है। अगर ये झेल रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और अगर इसके लिए हम जिम्मेवार हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम समाज को एक करने का काम करें, समाज को समझाने का काम करें। और यही ड्यूटी हमारे महापुरुषों ने हमारी लगाई और उस ड्यूटी को हम लोग जो है निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य समझकर निभा रहे हैं, अपने महापुरुषों का आदेश समझकर निभा रहे हैं। और उस आदेश का नतीजा है कि आज इस पूरे देश के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो विचारधारा है, साथियों दो तरह की विचारधाराएं इस देश में है, दो तरह की संस्कृति इस देश में है और हजारों साल से उनके बीच में टकराव चला रहा है। आप देखते हैं कि वेद पुराणों में जो जिक्र कर रहे हैं वो आर्य अनार्य, वो जो आर्य अनार्यों का जो मामला है वो 10% जो अगड़े हैं और 90% जो पिछड़े हैं उनका मामला आज वर्तमान में आप समझिए। जो आर्य हैं वो वही 10% लोग हैं और जो अनार्य हैं वो आज के मूल निवासी लोग हैं जो 90% के लोग हैं। तो ये जो झगड़ा है जिसका जिक्र वेद पुराणों में वो लोग कर रहे हैं दूसरे रूप में, जिनको असुर और राक्षस कह रहे हैं, जिनको अछूत और अस्पृश्य कह रहे हैं, जिनको शूद्र अतिशूद्र कह रहे हैं, वो आज के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। ये कल भी अपमानित, शोषित और पीड़ित थे, ये आज भी अपमानित, शोषित और पीड़ित हैं। अगर ये शोषित पीड़ित हैं तो इस देश की सामाजिक स्थिति को समझना, इस देश के इतिहास को समझना, इस देश के महापुरुषों ने किन्होंने हमारे लिए काम किया, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को
हम समझकर इस देश के अंदर जो ये लड़ाई हजारों साल से लड़ी जा रही है, जिनको फूले साहब ने शुरू किया वर्तमान में, और उसको फिर साहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से होते हुए ये महापुरुषों के चित्र आप इधर देख रहे हैं। ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हमारी जो है लड़ाई को लड़ा, और जिसके बलबूते पे हमें जो है इस देश के अंदर कुछ सुख समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति हुई। लेकिन अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज भी बड़ी संख्या में इस देश के अंदर हमारे जो लोग हैं वो न केवल सोशल जो है सामाजिक अपमान को झेल रहे हैं, बल्कि इस देश के अंदर तमाम उन दुख और पीड़ाओं को भी झेल रहे हैं जिन दुख और पीड़ाओं को हम झेलते हुए यहाँ तक आए हैं। तो साथियों, जो हमारा समाज आज भी अपने हक अधिकार से वंचित है, अपने सम्मान से वंचित है, उन हक अधिकारों की लड़ाई हम महापुरुषों के माध्यम से ये उन्होंने हमारे लिए लगाई, और उस जिम्मेदारी को हम जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप में इतना सक्षम नहीं है जो पूरे समाज की लड़ाई लड़ सके, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, चाहे वो कितना ही पैसे वाला और ताकतवर हो। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। जब बड़ा कार्य करना होता है तो व्यक्ति अपनी पावर संगठन को देता है, और संगठन के बलबूते पे जो है आदमी कोई बड़ा परिवर्तन कर सकता है। आप देखिए कि आज जो 10% के लोग हैं उनके कोई 10 हाथ पैर नहीं है। कुदरत ने, प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन क्या बात है कि 10% लोग शासक हैं और 90% लोग इस देश के अंदर तमाम दुख और पीड़ाओं को झेल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग संगठन के महत्व को समझते हैं। वो लोग अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों को मान सम्मान देते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को वो तवज्जो देते हैं और उन पर चलते हैं और संगठन के महत्व को समझते हैं। वो संगठन के वजह से उस विचार को, 2 तरह की विचारधारा इस देश में है जो मैं बता रहा हूँ। आर्यों की अलग विचारधारा है। क्या विचारधारा है कि वो शोषण और अन्याय पर आधारित है, वो ऊंच नीच पर आधारित है, वो असमानता पर आधारित है, वो आदमी का शोषण करने वाली व्यवस्था है जो हजारों साल से आदमियों को, मानवता को बांट रही है। और वो बांटकर लोगों को कमजोर कर कर, अंधविश्वास और पाखंड में रखकर कमजोर कर कर उन पर शासन करना चाहती है। और एक तरफ दूसरी विचारधारा है जो फूले अम्बेडकर विचारधारा है, जो समता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है, जो प्रत्येक इंसान को मानव समझती है और मानव के रूप में उसको देखती है और उसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहती है। इन 2 विचारधाराओं के बीच में टकराव है, और हम जो लोग हैं हमें ये आज के दिन विचार करना है कि हम कौन सी विचारधारा के साथ, कौन से संगठन के साथ, कौन से वर्ग के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या हम अगड़े वर्ग के साथ खड़े हैं, क्या हम पिछड़े वर्ग के साथ खड़े हैं? यदि ये तय हो जाए कि हम किधर खड़े हैं तो हमारी लड़ाई बहुत आसान होने वाली है। साथियों, आज तक हम ये तय ही नहीं कर पाए कि हमें किस पाले में खड़ा होना है, हमने किस विचार को मानना है, हमें किस संगठन का साथ देना है। यदि हम इस बात को भी समझ जाएं कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारी लड़ाई बहुत आसान हो सकती है। और संगठन के माध्यम से हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने महापुरुषों का जो विचार है, जो उन्होंने बताई कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमारी एक संस्कृति और एक विचारधारा होनी चाहिए, वो जो विचार है वो हमको आगे बढ़ाएगा। वो संस्कृति जो हमारे सबके लिए सूटेबल है, जो सबको आगे बढ़ाने का काम करे, उस संस्कृति को हमको मानना है, उस विचार को हमने मानना है, उस संगठन के साथ में हमें खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मणवादी काम भी करते रहें और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ भी काम करते रहें। ये तो ऐसे है जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवाई भी खा रहा है और दारू भी पी रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसका क्या हाल होने वाला है, जो भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया कि इसको नहीं करना है, इस दारू को नहीं पीना है, और जो बीमार व्यक्ति दवाई के अतिरिक्त दारू को पी रहा है, जो अम्बेडकरवादी, जो मूल्यवासी समाज का आदमी ब्राह्मणवाद के जहर को पी रहा है, वो कभी भी अपना जो है हित नहीं कर सकता। इस बात को जो है संगठन बखूबी समझ रहा है और इस बात को समझकर समझाने का काम कर रहा है। हम अपने भारतीय समाज निर्माण संघ के माध्यम से जनवरी के माह से ही हमने शुरू किया था। हमने नए साल को ही कार्यक्रम कर अपने पूरे साल के कार्यक्रमों की घोषणा की। हमने मार्च के महीने में महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम किया। अभी उसके बाद में हमने जब मार्च अप्रैल का हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, फूले अम्बेडकर जयंती का जब उनकी जयंती का अवसर था, तो हमने एक
130 जगह पर दिल्ली की बस्तियों में अलग अलग जगह पर फूले अम्बेडकरी जयंती का आयोजन किया और उसके माध्यम से समाज को जगाने का काम किया। अगस्त माह में अशोका हॉल के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम कर अभी हमने कार्यक्रम किया है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये अगस्त माह के तुरंत बाद ही हमारा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसके बाद में दिसंबर माह में 24 और 25 दिसंबर को हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, 2 दिन का कार्यक्रम नारायणा गांव वाल्मीकि मंदिर में 24 और 25 दिसंबर को होने जा रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, जिसमें दिल्ली के अलावा आसपास के प्रदेशों से भी लोग उसमें शिरकत करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम हैं जो लगातार BSNS के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं और समाज को जागृत कर संगठित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो विषय है, इस विषय के ऊपर हमारे विद्वान वक्ता जो हैं अपनी बात इधर हमारी महिलाएं रखेंगी और महिलाओं का कितना बड़ा योगदान इस आंदोलन में हो सकता है। बाबा साहब के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी परिवार और समाज की अगर आपने तरक्की नापनी है तो आप ये देखें कि उस परिवार के अंदर, उस समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनका शैक्षिक जो स्तर है, जो वो कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कितनी संस्कारित महिलाएं हैं। यदि हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और शिक्षित हैं और जागृत हैं तो वो अपने न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकती है। ये विचार जो है हमारे महापुरुषों ने हमें दिए और देश की आधी आबादी महिलाओं की है। यदि हम आधी आबादी घूंघट में रहेगी, यदि आधी आबादी ढोंग और पाखंड में रहेगी, अगर हमारी आधी आबादी ब्राह्मणवाद के जाल में फंसी रहेगी, हमारे घर के अंदर ही अगर ब्राह्मणवाद पलता रहेगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी मुक्ति कैसे संभव है। तो हमने इस बात को महसूस किया और ये विषय बनाया कि जब तक हमारी माताएं और बहनें जो हैं शिक्षित और जागृत नहीं होंगी, वो अपने बच्चों का सुंदर भविष्य नहीं बना सकती और यदि हमारे बच्चों का सुंदर भविष्य नहीं बनेगा तो हमारे समाज का निर्माण कैसे होगा। इस विषय को ध्यान में रखते हमने ये विषय इधर डिजाइन किया है और आज के हमारे विद्वान वक्ता इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस पे चर्चा करेंगे। मैं इस विषय के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं दीपा जो हमारी बेटी है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप कहिएगा